देखा ही देखो गेहूं लेकिन अरविंद आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बम्पर उत्पादन हुआ है, लेकिन इस फसल की वेस्टेज क्यों हुई? आज वहां के आलू बेल्ट के किसानों को अपनी फसल को जलाने पर वो क्यों मजबूर हुए? मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिक्कत कहां पर आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 मेजर पॉइंट्स गिनाइए जिसकी वजह से आलू के किसानों को दिक्कत हो रही है, तो वो क्या है मेजर 3 पॉइंट्स? तो आलू के साथ समस्या, ये सबसे बड़ी जो समस्या ये आई कि किसान, अगर मान लीजिए मार्केट नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि जब पिछले बार ऐसा कुछ आलू का रेट अच्छा था तो किसान जो है महंगी चीज का पीछा करता है, उसने थोड़ा ज्यादा उत्पादन ले लिया। फिर क्या होता था कि बीच में आलू सोइंग के बाद में क्या होता था कि कुछ न कुछ कई जगह बारिश होती थी तो उसको फसलें खराब होती थी। एक तो वो रहा। तो एक चौथा इसमें और मतलब मैं और देखता हूँ कि क्या होता है, जो अक्टूबर की जो बारिश थी, सितंबर अक्टूबर जो बारिश हुई थी, तो जिस बेल्ट की आप बात करी ना, आगरा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इन सब में किसान कई बार 2 तरह का आलू लेता है। ऐसे आलू लेता है जो उसके रिस्क पे होता है, उसका रेट अच्छा मिलता है अमूमन, तो वो रिस्क पे रहता है, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो क्या हुआ, जो अगैती फसल थी वो और जो ये रेगुलर फसल थी, ये दोनों फसलें कमोबेश एक साथ आई, तो वो खपत नहीं हो पाई। अब आलू कोई ऐसी आइटम तो है नहीं जब आप साल भर रख के खाओ, वो तो आता है, खपता आता। जब कुछ दिनों पहले हमारे जो लोग थे उन्होंने अच्छे मतलब क्या कहता है आलू का अच्छा रेट चुकाया। एक और जो है जिसपे समस्या लोग कम ध्यान गया है, वो ये रही है कि जो पिछले बार का जो आलू था जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था, वो उसको भी वो किसान अच्छे रेट के इंतजार में बहुत समय तक रखे रहा। तो ऐसे में क्या हुआ कि आलू का उतनी खपत मार्केट में हो नहीं पाई, और आखिरी में वो आया, जब वो निकल के आया तब तक किसान के पास नया आलू भी आने लगा था। तो एक तो रहा ये कि मार्केट में क्या हुआ। अब दूसरा मुद्दा ये है कि ये तो सब होना ही है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात ये है कि हमारे पास जब हमको पता चल जाता है, जब आप कहते हो ना कि आपने ये आंकड़े जारी करते हो कि मेरे पास 5000 हेक्टेयर में आलू बोया जाने वाला है, तो हमने ये फिर ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे पास इनके लिए कोल्ड स्टोरेज की क्या व्यवस्था है। क्या हम अगर हमारे पास हमको 100 टन आलू चाहिए और हमारे 150 टन आलू हमारे यहाँ होने वाला है, तो फिर हमने उसको बाहर भेजने का इंतजाम क्यों नहीं किया। जो कवायद अभी हो रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, वहाँ पे उन्होंने अभी एमएसपी बात, चाहे यूपी की बात हो, ऐसी कवायदें अगर समय रहते की जाती है, अगर सरकार को स्टेप लेती, तो मुझे लगता है कि ये समस्या नहीं आती। तो 4 चीजें आपने बताई थी। पहला रीजन ये रहा। हाँ, पिछले अरविंद आपसे एक सवाल मुझे और करना है कि मैं जितनी भी जगह पढ़ रही हूँ, और खासकर ये जो आलू बेल्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि वहां पर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है कि सरकार आपके जो आलू की उपज है उसका सही दाम तभी देगी जब आलू की जो साइज है वो 45 मिलीमीटर से लेकर 85 मिलीमीटर तक हो। और अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि वो आलू की खरीद नहीं हो पाती है। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो कितने किसानों को ये बात पता है कि इसी साइज के आलू उगेंगे तभी उनको दाम मिलेगा? आज कितने किसान हैं इनको ये पता है ये बात? नहीं, इसमें 2 हैं। एक तो पहली बात, मुझे इस पर्टिकुलर साइज को लेकर मुझे जानकारी नहीं है कि उनकी कितने साइज पे इनको खरीदा जा रहा है। कि क्या है सर, एक रिंग आती है शायद 45 सेंटीमीटर की, मुझे एकदम से उसका नंबर याद नहीं, इसलिए मैं इस पर नहीं कहूँगा कि क्या बोला जा रहा है। लेकिन बात ये, किसी भी सरकार हो चाहे कंपनी हो, उसको एक स्टैंडर्ड का आलू चाहिए, है ना। यही बात हर जगह होती है। तो बात का, और वो जो आलू जिस स्टैंडर्ड की खरीदने की बात कर रहे हैं, वो आलू खेत में निकलता है 20 से 30%, बाकी आलू कहाँ जाएगा। और किसानों को जब वो इसके लिए तुरंत तैयार होते हैं, कौन किसान इसके लिए तैयार होता है कि मैं जाके सरकार के यहाँ लाइन लगाऊंगा, नंबर लगाऊंगा तब बेचूंगा। तो ये तो मार्केट में जाता है। तो मेन समस्या यहाँ मार्केट को लेकर हुई है। और किसानों को, मुझे नहीं लगता कि बहुत क्या मतलब 80% किसानों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी कि वो साइज कैसे पैदा करें, वो कौन सा साइज है सरकार ले। तो यही नहीं पता होगा कि हम बेचें कैसे उनको। बहुत सारे लोगों को अभी सब फाइलें चल रही होंगी। ठीक है, आपको एग्जिट करना था जल्दी, तो मैं आपको अलाउ करूंगी कि आप एग्जिट कर जाएं इफ यू वांट। और अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं डॉक्टर सुनीलम के पास आती हूँ। डॉक्टर सुनीलम को भी जाना है, इसलिए मैं उनके पास पहले आ रही हूँ कि डॉक्टर सुनीलम, जो आलू के जो किसान हैं, हमने पिछले हफ्ते, आप हमारे साथ प्रोग्राम पे थे जब हमने प्याज के किसानों की बात की थी। आज आलू के किसानों की भी वही समस्या है। अगर फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो वही है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, किसानों को बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता नहीं है। अब क्या कहेंगे, हर किसान रो रहा है, चाहे वो प्याज उगाने वाला किसान हो, और चाहे आज हम आलू के किसानों की हम जब बात कर रहे हैं तो चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, आज हम यूपी के बेल्ट की बात कर रहे हैं। क्या ये एक तरीके की त्रासदी नहीं तो और क्या है? नीलू जी, आप खेती किसानी का कार्यक्रम करती हैं, इसके लिए धन्यवाद क्यूआई नेटवर्क का। मैं इस समय ग्वालियर में हूँ
ये आपके वो जो 16-20 जिले हैं उसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे साथ में एक किसान है शत्रुघ्न यादव करके, वो आलू ही पैदा करता है। मैंने तुरंत उससे पूछा तो जो उसने मुझे बताया, उसका जो लागत का जो उसने बताया वो ये है कि उसको 3,000 रुपए प्रति एकड़ का तो बीज आ जाता है। 3,000 का जो 30,000 रुपए प्रति एकड़ का बीज आता है, 3,000 का कीटनाशक, 5,000 का खाद, 3,000 का मशीन वाला किराया जिससे लगाया जाता है, 2,500 रुपए का लेबर का खर्चा, 600 रुपए एकड़ का किराया जिससे कि जो है ये लिया जाता है, पानी वगैरह जो अगर लेना पड़ता है। कुल मिला करके अगर देखेंगे तो 50,000 के आसपास का जो है वो लागत मूल्य पड़ रहा है। और उस रेट के ऊपर जो है आप जब बेचने की बात, आपको कोल्ड स्टोरेज में रखने की बात आएगी तो कोल्ड स्टोरेज का जो रेट है 250 से 270 रुपया है, मतलब जो रखा जाता है प्रति क्विंटल स्टोरेज के अंदर। तो कुल मिलाकर के किसान को, जिसे कहते हैं पड़ता ही नहीं खाता, वो घाटे के अंदर उसकी खेती पूरी तरीके से जा रही है। अब सरकार ये कह रही है कि इसके अंदर ओवर प्रोडक्शन है ना, और हर चीज के अंदर ओवर प्रोडक्शन है। तो इस देश के अंदर किसान जो है प्रोडक्शन ना करे तो दिक्कत है, प्रोडक्शन कर दे तो दिक्कत है, क्योंकि हम अभी जो है आपको मालूम है 20 मार्च को हमारी मुलाकात हुई थी नरेंद्र सिंह तोमर से, जो देश के कृषि मंत्री हैं, और उनसे हम लोगों ने ये वाली बात की। आलू का सवाल जो है युद्धवीर सिंह थे किसान यूनियन के, उन्होंने बहुत विस्तार के साथ में रखा, और लोगों ने जो है वो टमाटर का, प्याज का, हमारा जो पत्ता गोभी का, सब कुछ हम लोगों ने रखने का काम किया। और सरकार से कहा कि भाई आपका वो जो था कि आप प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए जो आपका पैसा था वो कहाँ पर है, उसका कोई आप हिसाब किताब दो। तो मंत्री जी के पास में उसका कोई जवाब था नहीं। अब स्थिति ये है कि योगी सरकार ये कह तो रही है कि हमने जो है, आप अगर कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और आप अगर परिवहन करके ले जाएंगे तो हम आपको उसका पैसा देने का काम करेंगे, उसकी रसीदें आप हमको दीजिए, ऑनलाइन आप जमा करने का काम कीजिए। और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भंडारण के जो है हमारे पास पूर्ण क्षमता है, कोई कमी नहीं है। और आपको मालूम है कि अभी शिवपाल यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा कि ये 100% झूठ है, और उन्होंने उसके पूरे आंकड़े जारी करने का काम उन्होंने किया आलू के किसानों को लेकर के। तमाम सारी जो किसान यूनियन है वो इस बात को लेकर के सक्रिय हैं। हमारा तो फॉर्मूला वही है C2 प्लस 50% का, जिसके और डिटेल के बारे में विजय जावंधिया जो एक तरीके से सीनियर मोस्ट फार्मर्स लीडर हैं, वो बताने का काम उसके बारे में और डिटेल के अंदर करेंगे। तो मतलब ये है कि सरकार ने जो बात मान ली कि हम इसके हिसाब से रेट देंगे, वो भी देने को तैयार नहीं है। वो जो है केवल जो है गेहूं और चावल और 23-24 जो फसलों का वो जारी करती है अपना समर्थन मूल्य, उसके ऊपर भी खरीदने को तैयार नहीं है। हमारा कहना यह कि केरल के अंदर अगर खरीदा जा सकता है तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं खरीदा जा सकता, और सरकार को ये सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करें, लोग जो है हर बार अगर यही दुर्गति होगी, और इसलिए जो आत्महत्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, देश में भी बढ़ रही हैं। औसतन मैं किसान अकेलों की बात नहीं कर रहा, जो औसतन आत्महत्या का रेट है वो 450 लोगों का प्रतिदिन का है इस देश के अंदर, जिसमें किसान भी शामिल है, और मुख्य तौर पर उसके अंदर किसान है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो किसानों को आपको प्रायोरिटी के अंदर रखना पड़ेगा। इसके अंदर किसानी की बजट का भी बहुत बड़ा सवाल है। 65% अगर किसान है और आप उसे 3.25% जो है वो बजट का देने का काम करेंगे, तो उससे कैसे जो है समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद होने का काम हो सकता है। तो मतलब एक तो भंडारण की दिक्कत है, एक मार्केटिंग की दिक्कत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता जो है नीलू जी कि राशन के अंदर जो है आलू हर घर में इस्तेमाल होता है। दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर आलू इस्तेमाल ना होता हो। तो आलू का मतलब एक उपयोग करने वाली, आलू की मार्केट, आलू के खरीदार की कोई कमी नहीं है। तो फिर आप उसका एक मार्केटिंग सिस्टम बनाने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप देश के राशन की दुकानों के ऊपर जो है आप उपलब्ध कराने का काम करिए। आप जो है तमाम किस्म की योजनाएं आती हैं इसके भंडारण के लिए, कोल्ड स्टोरेज की। अब एक और बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं उन लोगों ने अपनी यूनियन बना ली है, उन लोगों ने अपना रेट फिक्स कर दिया है, और वो लोग सीधे सीधे सरकार उनका संरक्षण दे रही है और किसानों को लुटवाने का काम कर रही है। ये बात हम लोगों ने जो है कृषि मंत्री के सामने भी रखने का काम किया है ना। तो उनका तो कहना था कि भाई अरे आप लोग भी ट्रेड यूनियन है, मतलब है कि आप अपनी ताकत बढ़ाओ। वो ये कहने को तैयार नहीं हुए कि भाई हम जो है उन लोगों को बुलाएंगे, हम उनसे कहेंगे कि जो है इस तरीके का आपको प्राइस फिक्स करके और आपको इस तरीके की लूट नहीं मचानी चाहिए जो कुछ चल रहा है कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के द्वारा किया जा रहा है। या भंडारण की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो तमाम किस्म का
सरकार दावे करती है, हर बजट के अंदर दावे करती है, वो पूरे जमीन के ऊपर खोखले दिखलाई पड़ते हैं। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है तो किसान को कहीं पर भी, चाहे वो गोभी हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो लहसुन हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो आलू हो, उसको भंडारण का जो है व्यवस्था प्रॉपर किस्म से नहीं हो पाती। तो ये जो अमृत काल चल रहा है आजादी का, इसमें किसान को मतलब जो वो मेहनत करके पैदा करता है उसका दाम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि भंडारण की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर किस्म की परिवहन की व्यवस्था नहीं है। अरे आप परिवहन के ऊपर 100% सब्सिडी करने का काम करो। अभी कह रहे हैं कि 50% देने की बात वो कह रहे हैं कि हम करते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलता है लोगों को। तमाम किस्म की ऐसी जो है फॉर्मेलिटीज लगा देते हैं जिसके अंदर जो है तो कागज के ऊपर तो है, लेकिन उस योजना का किसान को लाभ नहीं मिल पाता है। ये बताता ये है कि सरकार की प्राथमिकता किसान नहीं है, चाहे वो आलू का किसान हो। और क्योंकि मैं मतलब डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बात यह है कि सरकार कहती है कि भाई ठीक है, गेहूं चावल का तो ठीक है, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में 3200 रुपए का रेट था पहले गेहूं का, आज की तारीख में 2200 से 1800 रुपए तक का आ गया है। और ये बात भी हमने कृषि मंत्री से कही, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश के हैं, मैं भी मध्य प्रदेश का हूं। मैंने कहा भाई आप देख लो, है ना, मतलब कम से कम जो है आप गेहूं की एमएसपी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि नहीं वो तो मिलती है, धान की तो मिलती है ना, वो भी नहीं मिल रही है। मतलब सरकार की जो पूरी के पूरे तरीके से किसान की उपेक्षा करने का सरकार जो है, सरकार काम कर रही है किसानों की, ये किसानों की स्थिति है।